हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आइए आज मैं डिस्कस करने वाला हूं डिक्यूबिटस अल्सर के बारे में। डिक्यूबिटस अल्सर को हम लोग बेड सोर भी कहते हैं या इसको प्रेशर सोर भी कहते हैं। यानी ये एक ऐसा घाव है, ये एक ऐसा वुंड है जो पेशेंट बेड रिडेन हो, यानी कि जो पेशेंट लॉन्ग टाइम से बेड के ऊपर लेटा हुआ हो, एक ही पोस्चर में, पोस्चर उसका चेंज ना हो, तो वैसे कंडीशन में लगातार प्रेशर पड़ने से जहां पर जिस बोन का नीचे मसल्स ना हो तो उसका नीचे का पार्ट स्किन वो डैमेज हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेड सोर। यानी कि लगातार प्रेशर पड़ने से जिस पार्ट का नीचे मसल्स नहीं हो उस पार्ट का नीचे का ब्लड सप्लाई बंद होता है उस ऑर्गन का, और वहां का पार्ट धीरे धीरे ब्लूइश पड़ने लगेगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद फिर वहां का पार्ट ब्लैकिश होगा और फिर वो गलने लगेगा। तो उसी कंडीशन को हम लोग डिक्यूबिटस अल्सर या उसी को बेड सोर या उसी को प्रेशर सोर बोलते हैं। इसलिए पेशेंट को जब कभी ट्रीटमेंट देते हैं तो उस दौरान उसका मूवमेंट जरूरी होता है। यानी कि उसको एक दिन 2 दिन में पेशेंट को घुमाइए बुलाइए, या तो उसका पोजिशनिंग को चेंज करते रहिए, कपड़े को बदलते रहिए, ताकि लगातार किसी पार्ट पर प्रेशर ना पड़े। स्पेशली बेड सोर जो होता है ये किसी खास रीजन में ज्यादा देखा गया है, जैसे कि स्केपुलर रीजन में। ये स्केपुला वाला जो बोन है यहाँ पर आपका अधिक से अधिक मसल्स नहीं होता है, लगातार प्रेशर पड़ने से, दबने से ये वाला पार्ट का नीचे का स्किन डैमेज हो जाता है। और ये आपका अल्नर रीजन यानी कि ये ट्रैक्युलर नॉच है अल्ना का, यहाँ पर भी देखा गया है। और ये पार्ट में यानी कि ये जो रिस्ट के बगल का रीजन यहाँ पर, और ये आपका कमर वाला एरिया में, और ये एड़ी का रीजन में। तो इस सब में क्या है, मसल्स का कम होता है स्ट्रक्चर और वहां का स्किन गल जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इस कारण से हमें डिक्यूबिटस अल्सर देखने को मिलता है। अब रही बात ये हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो डिक्यूबिटस अल्सर कभी भी किसी पेशेंट को होता है तो सबसे पहले उसका पोजिशनिंग, कपड़े को बदलना चाहिए, और जो पार्ट डैमेज हो गया हो उस पार्ट को बढ़िया से काट के हटा देनी चाहिए, या वहां से गला हुआ स्किन को अच्छे से साफ कर देना चाहिए। वहां पर एंटीबायोटिक के रूप में आप बेटाडीन या फिर उसके ऊपर में अलग अलग तरह का ऑइंटमेंट जैसे सोप्रामाइसिन वगैरह हो गया या मुपिरोसिन का ऑइंटमेंट आता है, ये सब दे करके उस घाव को आप ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर बेड का प्रयोग करें या एयर बैग का प्रयोग करें। यानी कि बेड जो होता है उसके ऊपर गद्दा जो होता है ना, उस गद्दा में वाटर भरा होता है, पानी। तो कभी भी आप लॉन्ग टाइम तक लेटे हुए रहेंगे, पेशेंट जो लेटा हुआ रहेगा तो उसका प्रेशर हमारा जो ऑर्गन है उसके ऊपर ना पड़ेगा। तो ये सब करने से आप बेड सोर से बचा सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट का मूवमेंट करवाएं, घुमाते बुलाते रहें या पोजिशनिंग को बदलते रहें। तो बेड सोर जो होता है ये कोई सीरियस कंडीशन नहीं है, यानी कि ये प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से भी हो सकता है। तो बेड सोर हॉस्पिटल का लाइफ में, यानी हॉस्पिटल में आईसीयू वगैरह में सब कॉमन होता है। इसलिए बेड सोर जो होता है हमारे लिए ज्यादा एक रिस्कफुल कंडीशन है, इसमें हम लोग का ट्रीटमेंट देना मस्ट होता है। तो बेड सोर के बारे में आज हम बताए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको और भी जानकारी दूंगा। फिलहाल इस चैनल पे बने रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।